देखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ से शासन का बागडोर बिल्कुल निकल चुका है। ये बागडोर माफियाओं के हाथ में है, ये बागडोर बलात्कारियों के हाथ में है। तो कैसे शासन का काम होगा, कैसे सुशासन आएगा? तो जहाँ शासन रहा ही नहीं, जहाँ माफिया हावी हो गए हैं इस सरकार पर और माफिया सरकार चला रहे हो, तो वहाँ कैसे आप सुशासन की उम्मीद करेंगे, कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? के साथ अगर न्याय नहीं हुआ, आत्महत्या और हत्या की लड़ाई पहले हो रही है कि उस बेटी की हत्या हुई या आत्महत्या हुई। परिवार के सारे लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है। क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। परिवार के सभी लोगों का कहना है कि हत्या हुआ है और पुलिस प्रथम दृष्टया ही देख के कह रही है कि नहीं, ये हत्या नहीं, आत्महत्या है। काम कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में आत्महत्या हुई थी, यही नीतीश कुमार की सरकार थी यहाँ से सीबीआई जांच की मांग लिखती है। मुंबई में हत्या हुई, दूसरे प्रदेश में हत्या होती है, आत्महत्या हुआ कि हत्या हुआ हम लोग नहीं जान पाए, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कोस ली, ताल ठोक दी है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हमारी दलितों की बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर बिहार में हत्या होती है तो उसे आत्महत्या का रूप दे दो, और उस इंस्टीट्यूट का जहां हत्या पैरामेडिकल जिसमें जहां हुई है, जहां के प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा आए दिन होता है, तो उनकी निश्चित रूप से जाँच होनी चाहिए। और ऐसे पैरामेडिकल को जो बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उन पैरामेडिकल को बंद होना चाहिए। जो सरकार है, जो यहाँ नीतीश कुमार जी की जो सरकार चल रही है, ये माफियाओं की सरकार है, ये बलात्कारियों की सरकार है, ये गुंडा मवालियों की सरकार है। जो दलितों पर अत्याचार करता हुआ देखता हो और उन अत्याचारियों के साथ खड़ा होता हो, हत्यारों के साथ खड़ा होता हो, बलात्कारियों के साथ खड़ा होता हो, और कभी भी हमारे बिहार में दलितों के साथ, शोषित वंचितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन घटनाओं में नहीं न्याय दिलाने के लिए नीतीश कुमार की सरकार प्रख्यात है। और इनका विश्व में नाम होना चाहिए कि दलितों पर अगर अत्याचार होगा, शोषितों पर अत्याचार होगा, वंचितों पर अत्याचार होगा, तो ये सरकार उसे न्याय नहीं दिलाएगी। बिहार में आरजेडी की सरकार हो या फिर जेडीयू की सरकार, लगातार दलितों पे अत्याचार होता है, न्याय मतलब सुन रहता है, आखिर क्यों दलितों के साथ क्यों? ये नीतीश कुमार की ही सरकार थोड़े है, ये नरेंद्र मोदी की भी सरकार है। आप उनको क्यों भूल रहे हैं? ये मोदी की सरकार है ना, ये डबल इंजन की सरकार है, जहां मोदी भी हैं और नीतीश कुमार भी हैं। ये डबल इंजन की जो सरकार है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इसीलिए दिया है कि हमारी बेटियां बचे नहीं, और उनके नज़र में हम गरीबों दलितों की बेटियों का अस्तित्व कुछ नहीं है। और यही कारण है कि हमें कीड़े मकोड़े की तरह ये उपयोग कर रहे हैं। हमारी बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार हो रहा है। आरजेडी भी सरकार रही, समाजवादियों की सरकार, बोले समाजवादियों की सरकार है, तो उसमें भी दलितों का शोषण हुआ। देखिए, इन सारी सरकारों का मुखिया नीतीश कुमार रहे, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जब बहन मायावती जब मुख्यमंत्री बनी थी, उस समय कोई भी गुंडे मवाली और बलात्कारी सामने नहीं आए थे। और उसी तरह से इस बार बिहार में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से ये गुंडे मवाली और बलात्कारी बिहार से बाहर भागेंगे, और हमें न्याय के लिए दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं होगी, और उसके लिए धरने पर बैठने की हमारी माताओं बहनों की जरूरत नहीं होगी। नायरा के परिवार को न्याय मिलेगा निश्चित रूप से। अगर सांसद जी यहाँ चलकर आए हैं, बहुजन समाज पार्टी के हम सारे लोग यहाँ आए हैं, तो उस बेटी को, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। उस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं और उसे न्याय दिलाने के लिए अंतिम जोर तक लड़ाई हम लड़ेंगे। सर, मेरा एक सवाल था सर, कि लगातार बिहार में जो है क्राइम अनकंट्रोल्ड है, क्राइम कंट्रोल नहीं है। लगातार सीएम जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लेकिन लगातार जो अपराध का ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी के हाथ से शासन का बागडोर बिल्कुल निकल चुका है। ये बागडोर माफियाओं के हाथ में है, ये बागडोर बलात्कारियों के हाथ में है। तो कैसे शासन का काम होगा, कैसे सुशासन आएगा? तो जहां शासन रहा ही नहीं, जहां माफिया हावी हो गए हैं इस सरकार पर और माफिया सरकार चला रहे हो, तो वहाँ कैसे आप सुशासन की उम्मीद करेंगे, कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? आज अगर इस बहना के नायरा के साथ अगर न्याय नहीं हुआ, आत्महत्या और हत्या की लड़ाई पहले हो रही है कि उस बेटी की हत्या हुई या आत्महत्या हुई।
परिवार के सारे लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या हुई है। क्या आप लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग सीबीआई जांच की मांग करेंगे। परिवार के सभी लोगों का कहना है कि हत्या हुआ है और पुलिस प्रथम दृष्टया ही देख के कह रही है कि नहीं, हत्या नहीं आत्महत्या है। ये क्या कहना चाहेंगे कि 2 तरह के कानून है बिहार में लागू है, दलितों के लिए अलग और मैं तो खुलेआम कहना चाहता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में आत्महत्या हुई थी। यही नीतीश कुमार की सरकार थी, यहाँ से सीबीआई जांच की मांग लिखती है। मुंबई में हत्या हुई, दूसरे प्रदेश में हत्या होती है, आत्महत्या हुआ कि हत्या हुआ हम लोग नहीं जान पाए। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए नीतीश कुमार ने कमर कोस ली, ताल ठोक दी है कि उसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हमारी दलितों की बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर बिहार में हत्या होती है तो उसे आत्महत्या का रूप दे दो। और हम तो कहते हैं कि इसमें न स्पीडी ट्रायल संभव हो पाता है, न तो इनको न्याय दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदे खड़े हो पाते हैं। पुलिस प्रशासन सोई रहती है। अगर ये परिवार के लोग जाते हैं तो एफआईआर तक ढंग से नहीं होती है। ये आज के एफआईआर कल होगी आपकी एफआईआर। आपका SC/ST एक्ट है तो नहीं लगाएंगे SC/ST एक्ट, हम आत्महत्या का प्रारूप तैयार कर देंगे पहले से ही। तो ये पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक ऐसी जाल बिछाती है कि हमारा जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसे न्याय नहीं मिले। और ये जो माफियागिरी हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, उनके आगे नीतीश कुमार की सरकार नतमस्तक है। और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को, सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोगों को न्याय दिलाएगी, आनंद मोहन जैसे हत्यारे को जेल से छुड़ाएगी और हमारे दलितों को अन्याय क्या लगता है रोहित मुमुला के तर्ज पर न्यारा के बेटे के साथ स्थानिक हत्या हुई है सर? ये बिल्कुल संस्थानिक हत्या हुई। ये एक साजिशन हत्या है और उस इंस्टीट्यूट का जहां हत्या पैरामेडिकल जिसमें जहां हुई है, जहां के प्रिंसिपल कहते हैं कि ऐसा आए दिन होता है, उनकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और ऐसे पैरामेडिकल को जो बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उन पैरामेडिकल को बंद होना चाहिए। ये नीतीश कुमार के गृह जिला है और इस गृह जिला में किसी बहन को, किसी बेटी को अगर धरना पर बैठना पड़ता है तो शर्म आनी चाहिए और ऐसे शासक को तुरंत अपने शासक से, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।